हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। सो गाइस, आज हमारे साथ एक ऐसा इंसान है जो बहुत कम उम्र में ऐसा काम करके दिखाए हैं जो बहुत लोग सोचते हैं पर कर नहीं पाते। मिलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने सिर्फ 22 साल में एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है अ ह्यूज कंफर्ट जोन। जिस बुक में आपको लाइफस्टाइल के बारे में, लाइफ स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से लिखे हैं इन्होंने। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये बुक को आप कोई भी पढ़ सकते हैं, जिसको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, वो भी पढ़ सकती है, क्योंकि इस बुक में हिंदी इंग्लिश दोनों को बराबर यूज किया गया था। एक तरह से बोल सकते हैं इंग्लिश में लिखा गया है ये बुक को। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आपको मिलवाते हैं इस बुक के राइटर, जिसका नाम है राजन दवे, जो कि BMS थर्ड ईयर के छात्र हैं। चलिए। Ladies and gentlemen, presenting to you my first book, A Huge Comfort Zone. स्वागत है हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट में। और मैंने आपकी ये वाली बुक पढ़ी है, काफ़ी अच्छी बुक है। और मैं कभी बुक पढ़ता नहीं, लेकिन ये बुक मैंने पढ़ा, काफ़ी अच्छे लगा हमको। और हमारे पास कुछ ऐसे सवाल है जो मेरे अंदर से आ रहे थे, और कुछ ऐसे थे कि हमारे फ्रेंड लोग को मैंने पढ़ने दिया बुक, तो वहाँ से उन्होंने पूछा कि कभी तुम उनसे बात करो तो पूछना उनसे ये सारे सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे वो सारे सवाल पूछ ले, अगर आप कंफर्टेबल हो उसके लिए तो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहला सवाल मैं एक्चुअली लिख के लाया हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ वो सारे सवाल। मेरा पहला सवाल था भाई कि आपको ये बुक लिखने का आइडिया कहाँ से आया, कैसे सोचे कि मैं इसमें बुक लिखूं एक। जैसे कि अभी हम लोग सोचते हैं कि बुक पढ़ भी नहीं पाते ढंग से, अब इस उम्र में आप बुक लिख रहे हो, तो कैसे आइडिया है इसके बारे में? जैसे कि बचपन से ही मुझे एक चीज़ की आदत थी कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ या जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ हो रही है, वो मुझे बनाने के ख्याल आते थे। अच्छा। कि जैसे कि कोई एप्लीकेशन बना रहा है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये इसको बना रहा है, तो मैं भी बना सकता हूँ। तो मैंने बचपन से ही वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स किए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स किए हैं। स्नैपचैट पे एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त के फिल्टर जो है वो खो गए, मिल नहीं रहे थे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अपन फिल्टर बना देंगे। फिल्टर ही बनाना था। हाँ, मैंने सीखा कि कैसे बनाते हैं, कोई तो बनाता, मैंने सीखा कि भाई कैसे बनाएंगे फिल्टर। बिल्कुल। तो मैंने एक हफ्ते में सीखा और फिल्टर बना दिया। आप स्नैपचैट के फिल्टर ही बना देते हैं? हाँ, क्या आज मैं स्नैपचैट पे 3 लाख सब्सक्राइबर्स है। गाइस, इनके स्नैपचैट पे 3 लाख सब्सक्राइबर है, सोचो, ये तो और बड़ी उपलब्धि है। तो बुक तो अभी तो छोटी मोटी बात हो गई है ना। और कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? जैसे कि मेरा एक छोटा भाई है, और अक्सर ऐसा होता है कि छोटे भाई के लिए बड़ा भाई जो है एक माइलस्टोन रहता है कि भाई अपने को बड़े भाई जैसा बनना है। बिल्कुल। तो मैं भी मतलब को कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ कि भाई देखो ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी। तो एक दिन मैं मेरे छोटे भाई के साथ बैठ के उसको पोस्टर बनाना सिखा रहा था। ठीक है। तो मैंने कहा कि अपन बुक का पोस्टर बनाएंगे ताकि वो लगे कि वो बुक का कवर है। अच्छा, जैसे इस टाइप के पोस्टर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। हाँ। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे करना है, हमने पोस्टर बना दिया। ठीक है। तो मेरे भाई को ऐसा हुआ कि चलो अपन मस्ती करते हैं। तो मेरे भाई ने वो पोस्टर लेके मेरे जितने भी रिलेटिव्स वगैरह थे उन सब लोगों को भेज दिया। अच्छा, बुक का पोस्टर। तो अब ऐसा हुआ कि सब रिलेटिव्स ने देख लिया। सबसे पहले देख लिया मेरी मम्मी ने। अच्छा। हाँ, तो मम्मी तो एकदम ही खुश कि भाई मेरे बेटे ने किताब लिख डाली। तो मम्मी ने डाल दिया उसको स्टेटस में। अच्छा। कि भाई मेरे बेटे ने लिखी है किताब, सब लोग पढ़ना। तो आपने अभी पूछा कि आपको बुक लिखने में कितना समय लगा, तो मैंने बताया कि 1-2 महीने में लिख दी मैंने बुक। हाँ। लेकिन उसके पीछे की प्रोसेस बहुत लंबी थी, लेकिन 1-2 महीने में मैंने कैसे लिखी। तो मैंने क्या किया कि जो बुक के चैप्टर्स है उसके नाम पहले लिख दिए कि भाई अपने को ये चैप्टर लिखने हैं, और इन सारे चैप्टर के बारे में मुझे नॉलेज था, तो मैंने कहा कि यही चैप्टर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। और एक चैप्टर लिखने के बाद मैंने सोचा कि एक चैप्टर के ऊपर मैं 25-30 पेज कैसे लिख सकता हूँ। अच्छा, जैसे पहले बचपन अपन वो लिखते थे समरी टाइप का। हाँ, समरी टाइप, गाय पे लेख लिखो। हाँ, ऐसा कुछ। तो मैंने वही किया कि मैंने एक जो चैप्टर था उसके 10 अलग अलग टॉपिक बनाए, और मैंने सोचा कि इस एक टॉपिक के ऊपर मुझे 3 पेज लिखने हैं। ठीक है, सब टॉपिक कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो वैसे ही करते करते मैंने 12 चैप्टर्स लिखे, 12 चैप्टर्स के अलग अलग सब टॉपिक्स, और एक एक सब टॉपिक का अलग अलग मटेरियल। बिल्कुल, ठीक है। और इनमें मैंने ऐसी चीजें लिखी है कि जो कुछ किताबों में लिखी है कि ये चीज आप करोगे तो ऐसे बन जाओगे, ठीक है, ये चीज करोगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैंने इन सारी चीजों में ध्यान कम दिया है। मैंने जो प्रैक्टिकल चीज है कि आप अभी कर सकते हो, आज कर सकते हो, वैसी चीजों पे ज्यादा फोकस, प्रैक्टिकल बेस्ड आपने लिखने की कोशिश की है सारी बुक। हाँ। और
जैसे कि ये सफलता के बारे में किताब है, दूसरी किताब आएगी इसके बारे में पूर्णता के बारे में, अच्छा, उसके बाद आएगी महानता के बारे में। महानता तो सफलता, महानता और जो पूर्णता है वो अलग अलग इस तरह के है कि महान बनने के लिए आपको सफल होने की जरूरत नहीं है, महान बनने के लिए सफल होना जरूरी हाँ। नहीं है। जैसे कि एक सिकंदर था, सिकंदर ने अपने महत्वाकांक्षा के लिए पूरी दुनिया को जीतने का उसने प्रण लिया और वो दुनिया जीता भी, ठीक है। तो देखा जाए तो ज्यादा सफल इंसान सिकंदर था वैसे राजाओं में, तो सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली, वो सफल हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ देखे तो भारत में महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज थे, उन सब लोगों ने दुनिया नहीं जीती, लेकिन उन लोगों ने अपने जो देशवासी थे उन लोगों का दिल जीता। सही है कि भाई हमारा राज्य, ठीक है, अगर ये हमारा राज्य है तो हम लोग किसी को नहीं आने देंगे। उन्होंने सिर्फ अपना राज्य बचा के रखा और वो महान हो गए। सही है, ठीक है। तो महानता का जो कार्य होता है वो लोगों से जुड़ा हुआ होता है कि जो लोग चाहते हैं, ठीक है, और वो आप कर रहे हैं, जो आपके देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जरूरी है, आप करते हो तो आप महान बनते हो। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, ऐसे बहुत सारे अपने देश में महानुभाव है जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया और उनको अपन महान समझते हैं। भले वो अपने वास्तविक जीवन में सफल नहीं होंगे, लेकिन वो महान तो बिल्कुल है। सही बात। तो ये दूसरा टॉपिक होगा, सफलता, महानता, पूर्णता। पूर्णता वाली पूरी किताब जो है वो माइंडसेट के ऊपर है कि एक इंसान का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कि उनको छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देना है, उनको बड़ी बड़ी चीज़ों में ध्यान देना है, उनको फैमिली में ध्यान देना है, उनको काम में ध्यान देना है, उनको किस चीज़ में सोचना है, कैसे सोचना है, इन सभी के बारे में आखिरी किताब है। अच्छा, तो कब तक एक्सपेक्ट करें हम कि तब तक ये बुक्स आ जाएंगे इसके बाद? मतलब 2025 तक तो ये तीनों पार्ट आ ही जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ में एक आयुर्वेद के ऊपर भी किताब लिख रहा हूँ, आयुर्वेद जो मेरा फील्ड है, और श्री हरि आयुर्वेदाश्रम हमारा 100 साल से चल रहा है, 1920 से, मेरे परदादा से लेकिन मैं चौथी पीढ़ी हूँ जो आयुर्वेदिक के क्षेत्र में लोगों को निरोगी बना रहा है। अच्छा, और आप अपने नए जो रीडर हैं, अभी जो आपके ये पॉडकास्ट देखने के बाद नए नए रीडर बनेंगे, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नए रीडर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग किताब पढ़े, आप लोग ये किताब पढ़े, आप कोई और भी किताब पढ़े, आप लोग अपने जीवन में उसको अमल करें और आप लोग सफल बने, ऐसी मैं कामना करता हूँ। चलिए गाइस, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इनका, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और ज़्यादा लेंदी भी नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच भाई कि आपने मेरे साथ इतना टाइम दिया और आपने इतना महत्वपूर्ण काम करके दिखाया जो भी बहुत लोग सोचते ही रह जाते हैं। थैंक यू सो मच भाई हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद। सो गाइस, आपको भी अगर ये बुक लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा है, फ्लिपकार्ट का लिंक है और इनके खुद का वेबसाइट है उसका भी लिंक है, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, तो आप वहां से जाके ऑर्डर करके बुक मंगवा सकते हो। काफी अच्छा बुक है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैंने खुद से पढ़ा ही है। अब ये बुक पढ़ता नहीं तभी मैंने पढ़ा, तो आपको ही रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर लो बुक। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा कूपन कोड जो कि लिखा हुआ आ रहा होगा क्रेजी सुमन, ये अप्लाई करोगे तो 20% का डिस्काउंट तो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। और अगर कोई लकी विनर है जो मतलब पहली बार खरीद रहे, फर्स्ट कस्टमर हमारा, उसको तो ये बुक फ्री में मिलेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ।